वांगशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे। 24 घंटे में मेरी लाइफ चेंज हो गई। ऐसा क्या हुआ जो विंग की लाइफ चेंज हो गई, हम अभी पता कर लेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो चलो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, पत्ते इधर उधर जा रहे थे। हमारे विंग अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के उनको सेव कर रहा था। चलो बच्चों, हम यहाँ से जाके कहीं छुप जाते हैं। और वहाँ पे मेंग्याओ, चेचैन, हमारा लांगवांग जी, जियान चैन और बहुत सारे लोग, वैंस के भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि विंगचिंग भी ढूंढ रही थी, जियान लियानी भी ढूंढ रही थी। ये लोग क्यों ढूंढ रहे थे ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर में। बच्चों को लेके जाने के टाइम में एक तलवार आके बीच में हमारे जिंगलिंग के हाथ के पास रुक जाती है। जब हमारा जिंगली चलते चलते अपनी माँ की गोदी से गिर जाता है तो हमारा विंग बोलता है, जिंगलिंग जल्दी आओ बेटा यहाँ पे। तो बोलता है, मामा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पाँव में चोट लग गई है। तो फ़ौरन हमारा विंग अपनी शक्तियों का यूज़ करके और जिंगलिंग को अपने पास खींच लेता है। एक बहुत बड़ा वॉल बना के अपने आप को छुपा लेता है अपने बच्चों के साथ। जब उसका छोटा बेटा बोलता है, मामा हमें भूख लगी, हम रात से कुछ नहीं खाए थे, और बहुत ज़ोर से वो रो रहे होते तो उनकी आवाज़ें किसी और को सुनाई ना दे, वेंचुओ को सुनाई ना दे, या ना ही उनके साथ आने वाले सैनिकों को सुनाई दे। इसलिए हमारा विंग बोलता है, थोड़ी देर बेटा, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। और उसको याद नहीं आ रहा था कौन सा मंत्र जिससे हम यहाँ से गायब हो सकते। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन उसको याद आता है कि हमेशा लैंजन कहता था, विंग ये शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए आपके बॉडी में बहुत सारी शक्ति होनी चाहिए कि आपको जहाँ पहुँचना है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह में पहुँच जाना चाहते हैं जहाँ आप जाना चाहते। तो उसके लिए हमारे शरीर को पावर की बहुत ज़रूरत है और आपको ये मंत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हर किसी की बस की बात नहीं, इसलिए मैं अपनी आत्मशक्ति से तुम्हें मंत्र बना के दे रहा हूँ। तुम इस्तेमाल करोगे तो कोई नहीं जान पाएगा सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो हमारा विंग बोलता है, लैंजन को मालूम पड़ भी गया, अगर मैं यहाँ से गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन बच्चों का फादर है और वो इनको हार्म नहीं करेगा, भले वो मुझे हार्म कर सकता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे वो मंत्र याद क्यों नहीं आ रहा। बेचारा बहुत परेशान होता है, बहुत डिस्प्रेस होता है, बहुत रो रहा होता है अपने बच्चों के मुंह में हाथ लगा के। वो खुद भी बहुत रो रहा होता कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, सब मेरी ही जान के पीछे क्यों पड़े हो, मेरे बच्चे की जान के पीछे। मैंने असल वो रात ऐसी आई क्योंकि मैंने लैंजन के साथ में वन नाइट स्टैंड किया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया और मैं क्यों अपने बच्चों को पैदा किया। काश मुझे वो बात पहले पता चल गई होती तो मैं इन बच्चों को बर्थ ही नहीं करता, यानी मैं प्रेग्नेंट ही नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज सब लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि कोई कभी चाहता ही नहीं था कि इस गुस्सू का कोई हायर आए, क्योंकि एक श्राप था जो लैंजन के ऊपर लगा था, जो हमारे किसी और से शादी करने से वो एक पावरफुल कल्टिवेटेड होना चाहिए लैंजन के मुताबिक, और वो कोई और नहीं, मैं खुद था। मुझे बात पता नहीं थी। जब मैं 18 साल था और गुस्सू से पढ़ के हम सब निकल गए थे, तो लैंजन अचानक वहाँ से भागता हुआ आ रहा था और उसने कहा था, विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो हमारा विंग ने कहा था कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा विंग को पता था कि लैंजन बहुत अलग टाइप का इंसान है। वो अपने इमोशन शेयर नहीं करता है, अगर वो प्यार करता भी तो बोलेगा नहीं, और अगर मुझसे शादी करना चाहेगा तो उसके हज़ारों लाखों रूल्स रेगुलेशन है जो वो फॉलो नहीं कर सकता। दिल से हमारा विंग फॉलो कर ही नहीं सकता। वो एक अलग किस्म का व्यक्ति था, मतलब वो इस टाइप का था, उसकी मर्जी था तो वो खाता था, उठता था, बैठता था। ये बात हमारी मैडम को बहुत पता थी, बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए जब उनके मम्मी पापा मर गए थे तो उन्होंने कभी विंग को किसी और का बच्चा है, मेरा बेटा नहीं है, ये उन्होंने माना नहीं और अपना धर्म समझ के उसको पाला। वो बहुत अच्छा था, हर एक की मदद करता था, अपनी माँ की बात मानता था। अगर माँ कोई पनिश देती थी तो वो पनिश भी पूरा करता, मतलब उसने मन में कभी नहीं आती मैडम यू मेरी सुतेली माँ है, जियान चैन मेरा भाई नहीं है, और मेरी बहन सीजे वो मेरी सगी बहन, ऐसा कभी भी नहीं सोचता। वो हमेशा सही सोचता था, निगेटिव कभी थिंक आता ही नहीं था। लेकिन उसकी लाइफ उस टाइम बदल गई जब वो गुस्सू में पढ़ने के लिए गए। जब फर्स्ट दिन गए तो उसको पता नहीं था कोई क्लाइंट ऐसा है जो दीवार से कूदेंगे तो आपको पनिश मिलेगा, आप हंसेंगे तो पनिश मिलेगा, और आप किसी को टीस करेंगे तो भी पनिश मिलेगा, आप अगर कुछ खेलेंगे कूदेंगे तो भी पनिश मिलेगा। यानी जब हमारा विंग 3 साल के ट्रेनिंग के लिए, मतलब एक तरह से पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 साल के लिए गए थे। जब जियान यानी की उम्र 15 साल थी, हमारे
क्या बोलते हैं विंग की उम्र 14 साल थी और हमारे जैन चैन की उम्र भी हमारे विंग से 1 साल बड़ा है वो, तो उसकी समझ लीजिए 15 साल होगी। तो 1-1 साल का फ़र्क है तीनों में। वो जैन यानी 15 है तो हमारा जैन चैन 14 है, हमारा विंग 13 है। ऐसे 1-1 साल का फ़र्क रहता है। तो तीनों जब पढ़ने जाते हैं तो अचानक हमारा जो विंग होता है कार्ड गलती से एक होटल के रूम में ही भूल जाता है, क्योंकि वो जंगल में तो लोग रह नहीं सकते हैं। तो जब हमारा विंग बोलता है सीजे मैं कार्ड तो भूल गया हूँ, तो बोलते ठीक है हम यहीं पे चलते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे शायद वो हमें जाने दे। तो लेंजन आ रहा होता है, एक बीमार व्यक्ति को एक पकड़ के 3-4 लोग लेके आ रहे होते हैं। तो पीछे पीछे हमारा लेंजन होता है और आगे आगे 4 लोग पकड़ के आ रहे होते हैं। बोले हटो हटो अंदर लेके जाने दो, बहुत घायल है, इसको किसी प्रेत ने वो किया, कब्जा किया इसकी बॉडी में, ये बहुत अहम करेगा 4 लोगों को, इसलिए हम इसको बंदी बना के लेकर आए हैं ताकि इसका ट्रीटमेंट यहाँ हो सके गुस्सू में। वो जाने लगते हैं तो बोलता प्लीज़ हमें भी जाने दीजिए ना, आप जा रहे। बोलता नहीं, उनके पास एक मंत्र है जो उन्होंने पहले बोल दिया और वो डोर खुल गया है, आप नहीं जा सकते। तो हमारे विंग बोलता हम क्यों नहीं जा सकते, हम कितनी देर खड़े रहेंगे, आप देखिए शाम होने वाली है, ऑलरेडी 7 बज रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दिए, कार्ड में ले आके आपको दिखा दूंगा। लेकिन पीछे से लेंजन आता है ये क्या हो रहा है और क्यों इतनी चीख हो रही, गुस्सू में चिल्लाना मना है, आपको पता नहीं है क्या, बाहर के लोग अगर चिल्ला रहे तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनको समझा सकते हैं ना। तो जियान चैन सामने आके बोलता है नमस्ते क्या बोलते हैं राजकुमार, हमारे पास कार्ड नहीं है, हम भूल गए, तो कृपया आप हमें अंदर आने का आदेश दे। तो लेंजन बोलता है नहीं, हम बगैर कार्ड के आने का आपको परमिशन नहीं दे सकते, आप आइए और वो दिखाइए। ऐसे तो हम किसी एक को भी परमिशन देंगे तो सबको ऐसे ही आना पड़ेगा। तो विंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो सब सह सकता मगर अपनी बहन सीजो को नहीं सह सकता, क्योंकि वो एक लड़की है और बाहर रहना उसके लिए अच्छा नहीं, वो एक मेगा है और उसके लिए अच्छा नहीं अल्फा उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ना। तो वो आँख तो नीचे कर लेती है। तो हमारा विंग को गुस्सा आता है कि हम मेरी सीजे कितनी परेशान है। तो बोलता है सामने आके राजकुमार प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो एकदम लेंजन के मुंह के सामने आके खड़ा हो जाता है, उससे नमस्ते करके नीचे झुक के बोलता है प्लीज़ राजकुमार हमें आने दीजिए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी कैसे मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, मेरे भाई और मेरी बहन को जाने दीजिए प्लीज़। वो घुटनों के बल बैठ के एकदम सर नीचे करके बोलता है अपनी तलवार को पकड़ के। तो बोलता है नहीं, रूल्स इज़ द रूल्स, किसी के लिए बदले नहीं जा सकते। तो अचानक विंग को गुस्सा आता है और उसका स्लीप पकड़ के बोलता है आप बहुत रूड हैं, आप नाम के राजकुमार हैं, आप में दया भावना प्यार स्नेह कुछ भी नहीं है। गुस्सू में हम आए क्यों पढ़ने के लिए, शायद हमारे मम्मी पापा को गलत फहमी थी कि ये इंसान की लाइफ को बदल देता है यहाँ का पढ़ाई, ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोग बहुत एरोगेंट है, आप लोग अच्छे नहीं है, चलो चीज़ें हम यहाँ से वापस चलते हैं। तो उसकी चीज़ें बोलती है नहीं बेटा नहीं विंग, ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता ही है रूल्स, हमारे गाँव में कोई रूल्स नहीं है, हम आज़ाद है, लेकिन हर लोगों को आज़ादी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ऐसा नहीं बोलते विंग। तो पीछे लेंजन पीछे घूम के देखता है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बोलता हाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को क्या आप सिखाएंगे कि आप कितने रूड हैं, आप कितने एग्रीरेंट हैं। तो बोलता है तुम किससे बात कर रहे हो पता है ना। तो बोलता हाँ हाँ मुझे पता, आप यहाँ के राजकुमार हैं, आप चाहे तो मुझे कोड़े मार सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, आप मेरे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहन को जाने दीजिए प्लीज़, मैं कह तो रहा हूँ ना। तो बोलता है नहीं, इसे बिल्कुल मत आने देना, अगर इसके दोनों भाई बहनों को भी आने दिए तो इसको तो मत आने देना। ये बोल के लेंजन वहाँ से चला जाता है। बोलता है तुम खड़ूस हो, तुम देखने में पत्थर जैसे हो, तुम आसमान के जैसे हो सफ़ेद, तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, तुम ऐसे बोलता है। तो वो उसके मुंह में एक मंत्र बोल के उसका मुंह बंद कर देता है लेंजन। तो ये बोलता है तुम ऐसे करता ही रहता है। तो हमारा जैन चैन बोलता है बस बस, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, वरना कोई और मंत्र बोलेगा तुम यहाँ से गायब भी हो जाओगे। तो बोलता है बंद करो मुँह अपना, अब मेरा दिमाग लड़ने दो, मैं क्या करूँ। तो बोलता है सीजे ऑलरेडी देखो बहस करके आधा घंटा तो बेकार हो गया, अब 7:30 हो गए, चलिए मैं आपके लिए एक अच्छा पेड़ के नीचे छाँव देखता हूँ, वहाँ आग लगा देता हूँ, हम लोग वहीं पे इंतज़ार करेंगे। और विंग बहुत हो गया तुम्हारा करना, और बहुत बहादुर बन गए तुम राजकुमार से लड़के, बहुत तीर भी मार लिया तुमने, अब जाओ जाके तुम ही लेकर आओ कार्ड। तो बोलता है तो दूसरा जो वहाँ पे सैनिक खड़ा रहता है वो बोलता है आप परेशान मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक 15-20 मिनट, आप जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे आपका मंत्र की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे मास्टर लैंड
5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, और आप पहले हैं उनके लाइफ में जिन्होंने उन्हें पलट के जवाब दिया, वरना तो उन्हें आँख में आँख डाल के तो दूर की बात, उन्हें कोई पलट के जवाब नहीं। और आप तो काफ़ी ग्रेट हैं, आपने उन्हें आँखों में आँख डाल के बोला तो बोला, उनका स्लीव भी पकड़ा, हाँ करके बोलता है। इसलिए उन्होंने आपको 15 मिनट का दिया, ऑलरेडी 15-20 मिनट तो हो गए, आप थोड़ी दूर 10-15 सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपका ये मंत्र ख़त्म हो जाएगा। बोलता है ठीक है। तो बोलता हाँ 1 मिनट ये ले लीजिए मंत्र। बोलता है ये क्या है? आप जब भी गुसू में पहुंच जाए तो ये बटरफ्लाई मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं अपने मालिक को कह दूंगा कि आप आ गए हैं तो आपको आने देंगे, ठीक है ना? तो ठीक है बोलता है, धन्यवाद बोल के चला जाता है। सीजे मैं आता हूँ, आप डरिएगा ना, मैं अभी जाके अभी आता हूँ। तो वो चला जाता है भाग भाग के। और वहाँ जाने के बाद में होटल से कार्ड ले लेता। तो बोलता आप वापस आ गए? बोलता हाँ मैं अपना कार्ड भूल गया था, मूर्ख राजकुमार है तुम्हारा वहाँ वाला, हमें अंदर रूम में रहने भी नहीं दिया। ऐसे उसे गुस्सा करता है। बोलता है क्या कर सकते, हम तो काम करने वाले हैं ना। उन्होंने जानबूझ के 15 रूम खाली होने के बाद में आपको खासकर बिल्कुल मत देने के लिए कहा था। बोलता है मैं उसे देख लूँगा बोल के जल्दी जल्दी वापस आता है। जब वो आता है तो देखता है कि वहाँ आग तो बुझ चुकी होती है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सिवाय कू मू की आवाज़ ही सुनाई देती उसे जंगली जानवरों की, लेकिन कोई नहीं रहता। वो बेचारा बोलता है कि आखिरकार मेरी सीजे भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी सीजे भी मुझसे प्यार नहीं करती है, जैन चैन तुम कहाँ मर गए मुझे छोड़ के। वो इस तरह से उन्हें कर्ज कर रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद में वो बोलता है कोई बात नहीं नॉटी विंग, तुम में तो बहुत समझदारी है, तुम तो कैसे भी जा ही सकते हो। ये बातों सोच के एक मंत्र को जपता है और रिक्ता गेट के एंसन खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है अपने 2 दारू की मटकी तलवार को पकड़ के। जैसे छोटा बच्चा चलता नहीं है 1 बाय 1 स्टेप, वैसे वो कूद के 1 बाय 1 स्टेप चलता। बोलता अब ये क्या आया, ओहो पहाड़, मैं यूँ पार कर लूँगा, और टुक बोल के ऊपर चढ़ जाता है। और जब चढ़ता तो उसके एक अजीब सी फीलिंग होती है कि कोई घूर घूर के उसे देख रहा है, जैसे उसको अभी ही मार देगा। जब वो देखता है पीछे तो लैंजन उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है। तो ये दर्जे चलता है हम फिर से मिल गए राजकुमार बोल के बोलता है। तो बोलता है नहीं तुमने रूल्स फिर से तोड़ा। तो बोलता है हाँ मैं दोबारा नहीं करूँगा। और वो जाने देता। बोलता है ठहरो। तो बोलता है क्या हो गया, तुम शराब लाए, तुमने दूसरा रूल तोड़ा। बोलता है हाँ। और बोलता है तुमने तीसरा रूल भी तोड़ा। बोलता है कब, तुम लेट आए। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है तीनों रूल तोड़ दिए मैंने एक ही बार में। वाह वी विशान तू तो बहुत समझदार है। तो बोलता है इसमें समझदारी का कोई तीर नहीं मारा है तुमने, जो तुम खुश हो रहे हो इसका पनिश मिलेगा। हाँ ठीक है मैं ले लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप बोलेंगे कान पकड़ो और कुकड़ों को मुर्गा बनना। तो बोलता है नहीं ये घुसू है। ओ तो आप उठक बैठक करवाएंगे? नहीं कोड़े पड़ेंगे। क्या, कितने, 2 ना? नहीं 50। क्या, ऐसा मत कीजिए लैंजन राजकुमार, मेरी बॉडी तो देखिए। तो बोलता है बेशरम। तो बोलता है मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी देखिए। रैसेस पड़े तो मेरी शादी नहीं होगी, मुझसे कोई लड़की मेरी बॉडी को कभी तेजी नहीं करेगी। बोलेगी देखो कितने रैशेस है इसकी बॉडी में, निशान पड़े, इसने कौन से गलत काम किए, प्लीज़ मेरी बॉडी में मुझे मत मारे। तो लैंजन के कान जो होते पूरे लाल हो जाते टमाटर की जैसे। और ये बोलता है कि शेमलेस कहीं का, गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो वो बोलता है आपको शर्म आ रही है, मैं तो हूँ ही शेमलेस। बोलता है बकवास बंद करो। और उसके मुंह में फिर से मौन मंत्र लगा लेता है। तो बोलता तो बोलता है चलो मैं तुम्हें पनिश के लिए लेके जाता हूँ। तो वो खींच के ले जाता है, करता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं, उसे घसीट के ले जाता है और अपने अंकल के पाँव के पास गिरा देता है। तो बोलता है कौन है ये? तो बोलता है क्या कर रहे हो? तो उसका बड़ा भाई बोलता है चेचन की वांग जी, उनका मुंह से वो निकाल दो जो तुमने मौन मंत्र लगाया। तो वो सुनता नहीं है। तो चेचन बोलते हैं ठीक है मैं ही निकाल देता हूँ। निकाल देता है। बोलता है आपको पता नहीं ये बहुत रूड है, ये बहुत बेकार है, ये एक पहाड़ है, ये एक गधा है, इसको दिमाग नहीं, ये सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी करता है। तो उसके अंकल ऐसे देखते हैं, बस मेरे नेफ़ी को बहुत गाली दे दिया तुमने, तुम्हें पनिश, बोलो प्लीज़ पनिश मत दीजिए, मुझे पनिश के नाम से डर लगता है, आप चाहे तो कोई और पनिश दे दो। तो बोलता है जैसे कि हंसना, खेलना, बहुत सारा खाना खाना और लड़कियों को फ्लैटिंग करना, लड़कियों को छिड़ाना, उनके साथ टाइम पास करना। तो बोलता है बेशरम कहीं का, शेमलेस, कहाँ से हो तुम? बोलता है मैं जियानवानी का बेटा। बताओ तुम वी उषान हो? तुम्हारा नाम से तो पूरा कल्टीवेटर वर्ल्ड डरता है, तुम तो इतने शेमलेस हो। वांग जी इसे फ़ौरन ले जाओ और 350 बार
कॉपी करने के लिए बोलो रूल्स इसको। तो बोलता 3000 बार, नहीं नहीं आप मुझे 50 बार दे दीजिए, नहीं ये भी ज़्यादा, आप 5 बार दे दीजिए। वांग जी 150 बार कराओ। अंकल अंकल मेरे अंगूठे फूट जाएंगे, तो मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा, मैंने तो अभी तक किसको लाइटिंग भी नहीं मारी, अंकल मेरी बात तो सुनिए मास्टर मास्टर बोलता है। तो लेंजर उसको घसीट के ले जाता है, बोलता है चलो कॉपीराइट करो। तो बोलता है मास्टर राजकुमार मैं अभी तो आया हूँ, मैं अपनी सीजे से भी नहीं मिला। तो चचैन बोलते वांग जी सो भी रहने दो, थक के आया है ना, कार्ड लेने गया था। आपकी बहन और आपका भाई रूम में विश्राम कर रहे हैं, भोजन करने के बाद आप भी कर लीजिए, और सुबह में क्लास आने से पहले आप कॉपीराइट करना वांग जी के साथ बैठ के। तो ठीक है बोलता है। तो इस तरह उनको बहुत हंसी आती है चचन को कि मेरे भाई को ये अच्छा मिला है और इसको करेक्ट मिला है। तो उनके मन में कुछ विचार चलते हैं तो हंसने लगते हैं। वांग जी ध्यान से लेके जाना उसको। तो बोलता है ठीक है करके बोलता है, और उसको देखता रहता है ऐसे गुस्से से। तो बोलता है ए जीभ दिखा के और भाग जाता है वो। तो वांग जी और बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, ये करके वो खामोश बैठ जाता है। पीछे से चचन हंसते बोलते वांग जी लाइट ले लो, सब तुम्हारे जैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाले कम उम्र में स्मार्ट नहीं होते, तुम 16 साल के हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करेंगे बाकी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।